हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। पुनः आपका स्वागत है श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज बात करेंगे नए विषय पे। नए विषय है कि नए जो अलग अलग भाव हैं उन भावों का जो स्वामी होता है वो अलग अलग स्थान में स्थित होकर के क्या फल देता है। अर्थात जैसे ये लग्न है, लग्न में एक लिखा है तो लग्नेश इसका एक स्वामी होता है, एक ग्रह इसका स्वामी होता है। जैसे लग्न में है एक लिखा हुआ है तो एक का मतलब मेष राशि, तो यहाँ का जो स्वामी होगा लग्नेश जो होगा उसको कहेंगे हम मंगल, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। यदि दो होगा, यहाँ पे लग्न में दो अक्षर लिखा होगा, दो का मतलब वृषभ, वृषभ का स्वामी हो गया शुक्र। ऐसे कोई भी अंक यहाँ पे यदि लिखा हुआ है, तीन लिखा हो गया तो बुध, चार हो गया चंद्रमा, पांच हो गया सूर्य, छह हो गया बुध, सात हो गया शुक्र, आठ हो गया मंगल, नौ हो गया बृहस्पति, 10 हो गया शनि और 11 हो गया फिर शनि, 12 हो गया तो बृहस्पति। तो जो भी ग्रह यहाँ का जो स्वामी है वो अलग अलग स्थानों में रह करके क्या फल देता है उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लग्नेश, यदि लग्नेश जो है लग्न में ही बैठा हुआ है, लग्न का स्वामी लग्न में ही स्थित है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सबसे पहले दीर्घायु होता है। भूमि का स्वामी होता है, उसको कोई लंबा रोग नहीं होता है, पराक्रमी मनस्वी होता है। और यदि लग्न का स्वामी इस दूसरे भाव में बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है, तो ये धन भाव है, तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। लग्न का स्वामी, यहाँ का स्वामी यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है, भूमि इत्यादि से लाभ प्राप्त करता है। यदि लग्नेश का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बंधु बांधवों से युक्त होता है, सुंदर उसके भाई बंधु होते हैं, धर्म इत्यादि में ज्यादा रुचि ऐसे व्यक्ति की नहीं होती है, परंतु सूरवीर होता है, बलवान होता है, पराक्रमी होता है। यदि इसी लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है राजा का प्रेमी होता है, बड़ी भारी जीविका करने वाला होता है, पिता से लाभ होता है, माता पिता का ऐसा व्यक्ति भक्त होता है, रूप युक्त होता है, सब सुखों को भोगने वाला होता है। यदि यहाँ का लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है तो पंचम में लग्नेश देवता पितृ इत्यादि का पूजक होता है, सुंदर इसकी संतान होती है, दानशील होता है, दीर्घायु, साम्राज्य विख्यात और अच्छे कर्म करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि यहाँ का भाव लग्नेश यदि छठवें भाव में बैठ रखा है तो ऐसा जो होता है रोग नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को बलवान होता है, कंजूस होता है और शत्रुओं का नाश करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि यही लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है तेजस्वी होता है, उसकी जो पत्नी होती सुंदर होती है, प्रज्वलित तेज वाली और सुंदर दिखने में, और परिवार को आगे बढ़ाने वाली ऐसी स्त्री उसकी होती है। यदि लग्नेश यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है कंजूस होता है, धन को इकट्ठा करता है और विद्या से संपन्न होता है। यदि यही लग्नेश नवम भाव में बैठा हुआ है तो पुण्य कर्म करने वाला है, विख्यात, भगवान विष्णु का भक्त, चतुर्वक्ता इत्यादि ऐसा व्यक्ति होता है। यही लग्नेश यदि इस दसम भाव में बैठा हुआ है तो राजा से लाभ प्राप्त करने वाला, बड़ा सुशील, माता पिता का पूजक, पिता को सुख देने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यही लग्नेश यदि 11वें भाव में बैठ रखा है तो लाभ में लग्नेश सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। साथ साथ तेज युक्त, उदार गुणों से युक्त होता है। और यही लग्नेश यदि 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा दुष्कर्म करने वाला, गलत कार्यों को करने वाला है, अपने गोत्र जनों की नहीं मानने वाला है और अपने घर में नहीं घर से बाहर ऐसा व्यक्ति निवास करता है। तो बंधुओं,
आज मैंने ये लग्नेश के बारे में थोड़ा सा आपको सूक्ष्म जानकारी दी है। यदि लग्नेश शुभ स्थिति में है तब ऐसे फल देता है, यदि अशुभ स्थिति में है तो ठीक इसके विपरीत वह फल प्रदान करेगा। जरूर आपको पसंद आएंगे। आपको पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक देखें और अन्य को भी दिखाएं। आज के लिए बस इतना ही है। प्रणाम। जय श्री राम। हरि ओम।